हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बिंदास, एकदम मजे में दोस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सोनाली चौरसिया, शिवानी निषाद, अजय सिंह, अजय कुमार, वैभव पांडे, शिवांकी गुप्ता, आयुषी, कपिल शर्मा, ऋतुराज राय, बहुत बढ़िया, सौरभ राजपूत, खुशबू यादव, कुमार हृदय, ज्ञानेंद्र गुप्ता, मोनिका सैनी, अनिल तिवारी, संतोष मिश्रा, कविता यादव, निशा प्रजापति, पूर्ण पूर्ण सिंह, आदिल अली, अनुराधा सिंह, बहुत बढ़िया, मेघा सिंह, रश्मि सिंह, केडी सिंह रॉय, सतीश पाल, रवीना, हेमलता, रंजना, श्वेता, रंजीत, टाइमा, शिवा, जोनी, मनोज, कुसुम, अवधेश, शिवांगी, हरीश, सालू, उपासना, शिवाजी, आनंद, राहुल, अमित, स्वागत स्वागत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं भाई आप सभी? एकदम बढ़िया हो, एकदम मजे में हो दोस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो क्यूब चल रहा है, और क्यूब के कल मैं आपको फॉर्मूले पढ़ा चुका था मेरे प्यारे दोस्त। बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा बच्चे। चलिए चलिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने कहा है, डिजाइन में बदलाव के कारण एक घनाकार पानी की टंकी की भुजा को उसकी मूल लंबाई का आधा कर दिया जाता है। मतलब घनाकार पानी की टंकी है, एक क्यूब की शेप में एक टंकी आप लोगों को दी गई है, उसकी लंबाई को आधा कर दिया गया है। तो टंकी की नई क्षमता उसकी प्रारंभिक क्षमता के सापेक्ष क्या रही होगी? अच्छा मुझे ये बताइए, अगर पहले टंकी की जो मूल लंबाई है वो अगर 2 होगी, तो मेरे प्यारे दोस्त अब आधी कर दी गई है, अब 1 हो जाएगी। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे प्यारे भाई, अगर ये जो है मेरे दोस्त मूल लंबाई है, तो लंबाई का क्यूब कर देंगे तो मेरे भाई आयतन आ जाएगा। आयतन पहले कितना आएगा? 8 हो जाएगा। और अगर मैं अब आयतन पूछूं तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। तो अब जो आयतन है वो पहले वाले आयतन का क्या है मेरे भाई? पहले वाले के सापेक्ष निकाले तो अब आयतन जो हो जाएगा वो 1/8 आ जाएगा। अब 1/8 हो जाएगा। तो अगर हम लंबाई को मेरे प्यारे दोस्त पहले की लंबाई का आधा कर देते हैं तो आयतन में क्या बदलाव हो जाएगा? आयतन जो है वो पहले का 1/8 हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आज हम लोगों ने सुबह में जो है वो 2D का फर्स्ट पार्ट किया है। नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो फ्राइडे में होगा, और फिर जो मंडे में होगा मेरे प्यारे दोस्त वो होगा 3D का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक घन के आकार के कमरे के फर्श का क्षेत्रफल जो है वो 48 मीटर स्क्वायर है। तो कमरे में बड़ी से बड़ी संभव आने वाली छड़ी की लंबाई बताइए क्या होगा? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि घन के आकार के कमरे के फर्श का क्षेत्रफल जो है, फर्श का क्षेत्रफल जो है वो 48 मीटर स्क्वायर है, तो कमरे में बड़ी से बड़ी संभव आने वाली छड़ी की लंबाई बताइए। क्या कोई मुझे बता सकता है ये क्या दिया हुआ है आप लोगों को? 48 मीटर स्क्वायर, क्या इसके बारे में किसी को जानकारी है? क्या इसके बारे में किसी को जानकारी है मेरे प्यारे दोस्त, कि ये क्षेत्रफल जो दिया है, फर्श का क्षेत्रफल दिया है, और फर्श का क्षेत्रफल होता क्या है? अच्छा आप एक काम करिएगा, अगर आपके वहां चौकोर कोई कमरा है तो उसके फर्श को थोड़ा सा देखिएगा।
फर्श की लंबाई की गुणा फर्श की चौड़ाई में कर दूं तो क्या फर्श का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि मेरे भाई फर्श का जो क्षेत्रफल होता है, लंबाई भी ए होती है, चौड़ाई भी ए होती है, क्योंकि ये कमरा जो है वो घन के रूप में है। लंबाई और चौड़ाई बराबर होते हैं, तो मेरे भाई लंबाई गुणा चौड़ाई फर्श का क्षेत्रफल होता है। और फर्श का क्षेत्रफल क्या दिया है, 48 आप लोगों को दिया हुआ है। बहुत शानदार। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों को 48 दी हुई है, तो स्क्वायर हटाएंगे, यहां स्क्वायर रूट लगा देंगे। 48 को मेरे प्यारे दोस्त मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे 48 को आप 16 गुणा 3 लिख सकते हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे ए की वैल्यू पूछूं तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। ये √3 मेरे प्यारे दोस्त अंदर ही रहेगा, यानी कि उस घन की भुजा जो आ जाएगी वो 4√3 आ जाएगी। क्या इस बात से सहमत है। आप कहेंगे जी बिल्कुल इस बात से सहमत है। अब क्वेश्चन ने कहा है कमरे में बड़ी से बड़ी संभव आने वाली छड़ी की लंबाई क्या होगी। छड़ी की लंबाई ये है, मतलब वो आपसे विकर्ण पूछना चाह रहा है। अगर किसी कमरे के अंदर आप बड़ी से बड़ी छड़ी रखना चाहते हो, तो वो आपसे कमरे का एक्चुअल में विकर्ण यानी कि डायगोनल पूछना चाह रहा है। और कमरे का विकर्ण होता क्या है, √3a होता है। कितना होता है, √3a होता है। तो a कितना है मेरे भाई, 4√3 दिया हुआ है। और अगर मैं यहां से देखूं √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 3 की गुणा 4 में करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12 मीटर इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कुछ भी चीजें रटनी नहीं है, बस चीजों को पहचानना है मेरे प्यारे दोस्त। अगर चौकोर कमरे के फर्श की बात करता है, या छत की बात करता है, या किसी एक सरफेस की बात करता है, तो उसका एरिया जो होता है वो a इंटू ए यानी a² होता है। तो हमेशा याद रखना, फर्श का क्षेत्रफल भी a² होता है, छत का इज 8√3 सेंटीमीटर। बेटा जी डायगनल क्या बता के आया हूं, डायगनल बता के आया हूं √3a। और उसने कितने दिए हैं डायगनल, उसने डायगनल दिया है 8√3। क्या √3 से √3 कट जाएगा। अब उसने आपसे पूछा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, यानी कि आयतन क्या होगा। अगर भुजा हमारे पास है तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, भुजा हम लोगों के पास है तो आयतन क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब यानी कि 8 का क्यूब। आंसर क्या आ जाएगा, 512 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। 512 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। बेटा जी सबके कमेंट आ रहे हैं, मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं, बस आपके कमेंट है ना। रघुवंशी साहब आपके भी कमेंट आ रहे हैं, सबके कमेंट आ रहे हैं, कोई ब्लॉक नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है बताइए, 35 में 4 का स्क्वायर रूट 2 नहीं होगा क्या। 35 में 4 का स्क्वायर रूट 2 नहीं होगा। 35 में 4 का स्क्वायर रूट बेटा जी 16 गुणा 3 है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, और √3 है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये रहा मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37। भैया मैं गुड़िया हूं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मोहब्बत दो लोगों के बीच का नशा है, जिसे पहले होश आ जाए वो बेवफा है। क्या बात बोली है ना। पूरी दिल को झंझोड़ देने वाली बात बोली है। अपनी पुरानी यादों को मतलब आपने बाहर निकाल के फेंक दिया है। अबे मेरे भाई पढ़ ले मेरे दोस्त पढ़ ले। ठीक है। चलिए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा है, जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 12 सेंटीमीटर है। भाई कुछ करना थोड़ी ना है, अगर 4 भुजाओं का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वो 4a² की वैल्यू पूछ रहा है। अगर a की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। 4 चौक 16 को 6 हासिल 1, 4 चौक 16, 17 को 7 हासिल 1, आंसर कितना होगा 576 हो जाएगा। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे। जिस क्वेश्चन में कुछ नहीं है उस पे हम ज्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे, लेकिन जिस क्वेश्चन में कुछ है उस पे हम टाइम देंगे। ठीक है मेरे भाई बताइए। तुम्हें दिल से चाहा था हम, है ना, मगर तुम हुए ना हमारे। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया, बहुत। आपने तो सतह का विकर्ण √2a बताया था। हाँ जी बिल्कुल बताया था, सतह का विकर्ण √2a बताया था मेरे भाई।
उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन उसमें सतह का विकर्ण थोड़ी ना पूछा है। उसने कहा है आभ्यंतर विकर्ण यानी अंदर का विकर्ण। उसने पूछा है संभव आने वाली छड़ी की लंबाई बताइए। छड़ी जो रखी जाएगी वो विकर्णतः रखी जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब, आराम से पढ़ें। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जब मेरे भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल के पहले कुछ ना लगा हो, ना तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हो, ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हो, तो आप इसे टोटल सरफेस एरिया मानेंगे। आपने मान लिया कि ये टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, टीएस से दिया हुआ है, और उसकी वैल्यू कितनी है 5400 आप लोगों को दी हुई है। यानी कि जब आप काटेंगे तो ये 900 बार कटेगा, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां स्क्वायर रूट लगेगा। और 900 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप कहेंगे 900 का वर्गमूल जो होता है वो 30 होता है। 900 का वर्गमूल जो होता है वो क्या होता है, 900 का वर्गमूल जो है वो 30 होता है मेरे भाई। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, तो इसका आयतन लगभग जो है वो कितना, यदि इसकी भुजा को 5 इकाई बढ़ा दिया जाए। अगर इसकी भुजा को 5 इकाई बढ़ा दिया जाए, मतलब कि पहले भुजा कितनी थी मेरे भाई 30 थी, और अब भुजा कितनी कर दी जाए 5 इकाई बढ़ा दी जाए, यानी अब भुजा जो है वो 35 कर दी जाए। 5 इकाई बढ़ाने का मतलब क्या है, 5 इकाई बढ़ाने का मतलब है अगर पहले इसकी भुजा जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 30 है, और इसकी भुजा को 5 इकाई बढ़ा दिया गया, यानी कि इसकी भुजा को 35 कर दिया गया। अब आप मुझे ये बताइए कि इसका आयतन लगभग कितना बढ़ जाएगा। तो भुजा के बारे में जानकारी दी है, रेशो निकाल लीजिए। 5 छंग 30 है, 5 सत्ते 35 है। अगर पहले इसकी भुजा 6 थी तो अब इसकी भुजा को 7 कर दिया गया है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आयतन पूछना चाह रहा है, तो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 216, 7 का क्यूब क्या हो जाएगा 343 हो जाएगा मेरे भाई। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 13 में से 6 गया 7 हो गया, और 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। 127 बढ़ चुका है, किससे बढ़ चुका है 216 से बढ़ चुका है। तो 100 से कितना बढ़ जाएगा, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त यहां 254 होता, अगर ये 254 होता यहां पे 127 दूनी 254, तो आंसर 50% डायरेक्ट आ जाता। यहां 254 से कम है तो आंसर 50% से ज्यादा आएगा। तो ना तो ये आंसर होगा, ना मेरे भाई ये 45% आंसर होगा। अब 50% से भी ज्यादा जो है वो दो ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि काटापीटी थोड़ी सी मचा दीजिए मेरे भाई, काटापीटी थोड़ी सी मचा दीजिए, तो कैसे करेंगे भैया जी। 4 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा, बहुत बढ़िया। 4 पंजे 20 होता है, 4 चौक 16 हो जाता है, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो कटेगा, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 हो जाएंगे, 4 बचेगा, 25 एकम 25। 2.1 से कितनी बार कटेगा मेरे प्यारे दोस्त, ये देख लीजिए आप। 2.1 से कितनी बार कटेगा, पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए। अब आप कहेंगे 21 छिक्का 126, लगभग लगभग 60 के नजदीक आंसर आ रहा होगा। और लगभग लगभग 60 के नजदीक आंसर का मतलब है 59% इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 59% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरी बात को थोड़ा सा समझ के चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन ने ये कहा है बच्चे, हाँ, क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे प्यारे भाई कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, मतलब टोटल सरफेस एरिया। बच्चे, अगर टोटल सरफेस एरिया 5400 दिया हुआ है, तो 6a² की वैल्यू 5400 दी है। यहां से आपने क्या कहा, यहां से आपने a की वैल्यू निकाल ली, 30 आ गई। उसने कहा है अगर a की वैल्यू को 5 यूनिट बढ़ा दिया जाए, 5 इकाई बढ़ा दिया जाए, तो मेरे भाई क्या a जो हो जाएगा वो 35 हो जाएगा। यानी अगर मैं रेशियो देखूं, तो अगर पहले a 6 था तो अब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है कि भाई साहब इसका आयतन कितना बढ़ जाएगा, तो आपने कहा जी आयतन होता है भुजा का घन।
साइड का क्यूब, जब मैंने इसका क्यूब किया 216 आ गया, जब मैंने इसका क्यूब किया 343 आ गया। मैंने आपसे पूछा कि 216 से 343 कितना बढ़ गया, आपने कहा 127 बढ़ गया। किससे बढ़ गया? 216 से बढ़ गया। तो 100 से कितना? आपका जवाब लगभग 60% के नजदीक होगा। तो हम लोग 59% इस क्वेश्चन का जवाब लगा देंगे। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा। आराम से क्वेश्चन को पहले सोचिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उस चीज पर मेरे प्यारे दोस्त बात करना है। सर जी सुबह क्लास में खुश होकर पढ़ा रहा होता हूं, है ना। उसी का राज है आपकी भाभी का दूर रहना। ठीक है, अब आ जाओ यहां क्वेश्चन। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर एक चैप्टर को कितनी बार करना चाहिए कि हर टाइप याद रहे? क्वेश्चंस लगातार करते रहना चाहिए, है ना। मॉक टेस्ट के रूप में चाहे किसी भी रूप में क्वेश्चन जरूर करते रहने चाहिए। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, ऐसी न्यूज मिलेंगे मेरे भाई। हाँ, भाभी का बहुत भयंकर डर है ना। डराई मैं किससे हूं? तुम्हारी भाभी से। बाकी या आपसे डरता हूं, है ना। दो लोगों से डरता हूं, या तो मैं आपसे डरता हूं या आपकी भाभी से डरता हूं। आपसे इसलिए डरता हूं क्योंकि आपको आज एक बवाल बात सुनाऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम के बाद जैसे ही दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा मैं आपका जो है वो टाइम चेंज करूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आपका टाइम आज जो है वो चेंज हो जाएगा, और कल से आप लोगों की क्लास जो है वो 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी। कल से आप लोगों की क्लास जो है वो 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। आपको ये भी था कि भी हम हिंदी की क्लास नहीं कर पाते हैं, जो 2828 सीरीज चलती है, और हम लोग जो है हमारा टाइम वही कर दीजिए, तो आपका वही टाइम कर दिया जाता है। डर इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने इस बैच का टाइम 3-4 बार चेंज किया है। ठीक है, पर रखा इस पास आस पास ही है। ठीक है भाई, कल 12 बजे मुलाकात होगी आपसे शानदार तरीके से। 12 बजे और अच्छे मूड में होता हूं मैं, है ना। खैर आइए, एक घन की 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 4 दीवारों के क्षेत्रफल का मतलब होता है वो लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है, यानी वो 4a² आपसे पूछ रहा है, जिसके किनारे की लंबाई आप लोगों को दी हुई है, यानी कि 3x + 8y + 5 की वैल्यू दी हुई है। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये भुजा दी गई है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। जब इसका स्क्वायर करोगे तो उन सब में 4 की गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि सारे के सारे और वैल्यूज जो होंगी वो 4 के मल्टीपल में होंगी। 4 का मल्टीपल यहां भी है, 4 का 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 यहां भी है। लेकिन आप यहां देखेंगे 4 का ये नहीं है, तो इस ऑप्शन को खत्म कर देते हैं हम। 4 का देखेंगे भैया जी 4 के तो यहाँ सारे ही हैं, ये भी 4 के हैं। अगर हम यहां देखेंगे तो भैया जी यहां भी 4 के सारे हैं। अब देखते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखना थोड़ा ध्यान से मेरे भाई। मैंने 4 लिख दिया। ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर करेंगे 9x² आएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 8y का स्क्वायर करेंगे 64y² आएगा, प्लस सी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। आप यहीं तक एक बार मैच कर लो। 36x² सब में है मेरे भाई, 36x² सब में है। 64 चौका 256y² यहां है, यहां नहीं है, ये भी जवाब नहीं होगा, ये भी जवाब नहीं होगा, इन दोनों में है। 25 चौका 100 यहां भी है, यहां भी है, पहले और चौथे में करना है। फिर होता है a + b + c का स्क्वायर होता है 2ab। ab मतलब दोनों की गुणा, 8 तिया 24xy, 24xy, और 24xy की दो में करेंगे तो 48xy आ जाएगा। 48 8 तिया 2ab होता है ना, तो 2ab। अच्छा, 24 दूनी 48, 48 की गुणा 4 में करेंगे तो 192 हो जाएगा। यहां भी बिल्कुल ठीक बात बैठ रही है। प्लस 2bc होता है, 2bc होता है। bc मतलब 8 पंजे 40y होता है, और 40y की गुणा 2 में करेंगे 80y, और 80y की गुणा 4 में करेंगे 320y। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाए, क्योंकि यहां 160y है और यहां मेरे भाई 320y है। मेरे प्यारे दोस्त घबराना नहीं है। मैं अगर आपसे a + b + c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पूछता हूं तो आप मुझे बताना a² होता है
प्लस का बी स्क्वायर होता है, प्लस का सी स्क्वायर होता है, प्लस का 2ab होता है, प्लस का 2bc होता है, प्लस का 2ca होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ये बात समझ में आ गई। तो बस मैंने वही खोना है सर, 4 गुना में क्यों गया वो समझ नहीं आया। बेटा जी क्यों कर रहे हो ऐसे? चार दीवारों का क्षेत्रफल होता क्या है? चार दीवारों का क्षेत्रफल 4a² होता है। 4 मैंने बाहर ले दिया, जो भी आपको साइड दी हुई है उसका स्क्वायर कर दिया। अगर मैं आपसे ये कहूं ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो मेरे प्यारे दोस्त a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c अपने पास रख लो, अपने पास रख लो। ठीक है, बस वही चीज मैंने वहां रखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, एक बात को थोड़ा सा समझिएगा। एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि चार दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि चार दीवारों का क्षेत्रफल कितना दिया है, 256 दिया है, तो 4 × 5 = 24 होता है, 4 × 4 = 16। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 64 है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी उस घन की भुजा जो है वो 8 निकल के आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने पूछा इस घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। क्या छुटकू क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हो भाई? अगला क्वेश्चन आओ, देखना, बताइए मेरे प्यारे दोस्त। यहां पे क्वेश्चन ने कहा है यदि किसी घन की भुजा को उसकी मूल लंबाई का 4 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि अगर मूल लंबाई a थी तो नई लंबाई 4 गुना कर दी जाती है। बढ़ाने का मतलब होता है उसका 4 गुना करने से होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मूल लंबाई ये थी, मूल भुजा उसकी 1 थी, तो अब 4 गुना बढ़ाने का मतलब है अब उसकी भुजा को 4 गुना कर दिया गया होगा। तो उसने पूछा उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a² होता है। 4 तो कांस्टेंट है तो 4 से तो कोई मतलब नहीं है, a² गुना हो जाएगा मतलब, यानी कि यहां भुजा 1 थी तो 1 रहेगा, यहां भुजा 4 थी तो 16 हो जाएगा स्क्वायर। यानी कि कितने गुना हो जाएगा उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे 16 गुना हो जाएगा। आप कहेंगे 16 गुना हो जाएगा, 64 टाइम बेटा उसका वॉल्यूम होगा। जो ये बच्चे 64 टाइम दे रहे हैं आंसर, वो इसका वॉल्यूम होगा। अगर उसका लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाता है तो ये इसके स्क्वायर टाइम्स हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त। बंद कर देना गेट। चलिए, क्या इतनी बात आपके समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई है इतनी बात समझ में। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये फेज 12 में आपसे पूछा गया है, 2024 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मेरा सिलेबस विनायक से हो गया है सर, मैंने कभी लाइव क्लास नहीं ली, बस थैंक यू बोलने आया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सच में आपका जब एक्सेप्ट होगा, जब आप सिलेक्शन ले लेंगे और तब आके थैंक यू बोलेंगे, तो दिल से एक्सेप्ट होगा आपका, है ना, दिल से एक्सेप्ट। 2 रसगुल्ले के साथ इस थैंक यू को लेके आना, 2 सफेद रसगुल्ले के साथ जो है इस थैंक यू को लेके आना, दिल से एक्सेप्ट होगा आपका। बधाई। ये फेज 12 में आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइए मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं। देखिए क्या कहना चाह रहा है, यदि घन की भुजा 11 सेंटीमीटर है तो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर क्या है। मतलब इसमें कुछ है नहीं मेरे भाई। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। दोनों के बीच डिफरेंस पूछना चाह रहा है तो दोनों के बीच डिफरेंस होता है 2a²। और a की वैल्यू कितनी है 11, और 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का जवाब 121 दूनी 242 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 121 दूनी 242 हो जाएगा। चलिए भैया, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 43। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? क्वेश्चन नंबर 43। नहीं, मैं नहाता नहीं हूं।
भैया तुम्हारे सर के बाल ये टेढ़े पेढ़े क्यों रहते हैं, क्या नहाते नहीं हो, एक भाई कह रहा है। नहाता नहीं हूँ भाई, नहाने का टाइम ही नहीं मिलता है ना, नहाने का टाइम ही नहीं मिलता है। आ जाओ, क्वेश्चन पे जवाब दो, वो ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है यदि एक घन का आयतन, अच्छा घन का आयतन होता क्या है, जो भी भुजा आप लोगों को दी हुई है उसका क्यूब कर दीजिए, घन का आयतन आपके सामने निकल के आ जाएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं आपसे पूछूं इधर से क्यूब हटाओ, तो इधर क्या लगा दोगे, क्यूब रूट लगा दोगे, 1728 का घनमूल कितना आ जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा। अब आपके पास भुजा आ चुकी है, उसने पूछा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो वो आपसे 6a² की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त a² मतलब 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 6 चौक 24 26 को 6 हासिल 2, 6 एकम 6 और 2 8 हो जाएगा। तो इसका टोटल वर्क है मेरे प्यारे दोस्त। एक घन का आयतन आप लोगों को दिया है, टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया है, एक बंद घन के विकर्ण की लंबाई का वर्ग दिया हुआ है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ऊर्जा की खुरचन भी चलेगी। ऊर्जा की खुरचन भी चलेगी, समस्या नहीं लेनी है। बहुत बढ़िया, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेरे प्यारे दोस्त, एक बंद घन के विकर्ण की लंबाई का वर्ग, विकर्ण की लंबाई क्या होती है, विकर्ण की लंबाई होती है मेरे प्यारे दोस्त 3a। विकर्ण ये होता है, इसका वर्ग दिया हुआ है कितना, 2175 आप लोगों को इसका वर्ग दिया हुआ। बहुत बढ़िया। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या ये 3a² हो जाएगा, तो आपने कहा भैया जी बिल्कुल हो जाएगा। ये क्या है, 2175 आप लोगों को दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां 3 से काटिए, 3 सत्ते 21 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 3 पंजे 15 होता है, तो उसने पूछा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। आप जानते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप कहेंगे 6a² होता है। अच्छा, a² की वैल्यू कितनी निकाली है, तो a² की वैल्यू 725 आप लोगों ने निकाली है। 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 को 5 हासिल 1, 7 छिंग 42 और 1 43 हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे जो है यहां वर्गमूल निकाल के तब आगे बढ़ेंगे, नहीं करना वो काम। इस क्वेश्चन को लाने का कारण बस ये बताना था कि यहां आप एक बार वर्गमूल निकालोगे, फिर यहां से दोबारा वर्ग करोगे, बात तो वही है। क्यों ना हम वर्गमूल निकाले ही ना, a² की वैल्यू यहां से उठा के डायरेक्ट यहां रखते। ठीक है मेरे भाई, तो इन चीजों से हम लोगों को बचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, एक ऐसा क्वेश्चन जो आसान बहुत है लेकिन पूछा बहुत जाता है, एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन प्यारे दोस्त ये माना जाता है। एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये प्यारे दोस्त माना जाता है। फटाफट से मुझे इसका जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब, बताइए। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? देखिए, दो घनों के आयतनों का अनुपात दिया है। पहले घन की भुजा a1 मान लेते हैं, इसका क्यूब। दूसरे घन की भुजा a2 मान लेते हैं, इसका क्यूब। दोनों के आयतनों का अनुपात कितना दिया है, 64/1331 आप लोगों को दिया हुआ है। यहां से घन हटाइए, यहां घनमूल लगा दीजिए। एक जगह से घन हटाइए, दूसरी जगह घनमूल लगा दीजिए। अगर 64 का घनमूल करेंगे तो 4 आएगा, और 1331 का घनमूल करेंगे तो 11 आएगा। यानी दोनों घनों की भुजाएं आपके सामने आ चुकी हैं। आपसे पूछ रहा है भैया इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। 6a1², 4 का स्क्वायर 16 होगा, 6a2² इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। 6 से 6 कट जाएगा, तो मेरे भाई रेशो क्या आ जाएगा, 16/121 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16/121 जो है वो इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बताइए
फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 47 है ना, इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, इसलिए परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। और जब मैं मिसलेनियस कराऊंगा मेरे भाई बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। बताइए। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, आराम से पढ़िएगा। दोस्त क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? यदि एक घन का आयतन एक इकाई है, एक घन की भुजा मैंने एक ए मान ली है, उसका आयतन दिया है एक इकाई, तो उस घन की भुजा कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरे घन का आयतन दिया हुआ है 216 इकाई, दूसरे घन का आयतन, दूसरे घन की भुजा मैंने बी मान ली, तो बी का क्यूब कर दूंगा, दूसरे घन का आयतन 216 दिया हुआ है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। 216 का घनमूल 6 होता है बच्चे। पहले घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पहले घन के 6a² 1 का स्क्वायर 1 होगा, दूसरे घन के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है? 6a², a² मतलब ये वाली साइड का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त रेशियो क्या आ जाएगा? इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो जो है वो 1/36 आ जाएगा। 1/36 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या? हाँ, बहुत ही आसान पढ़ा रहे हैं भाई साहब, मुझे पता है, मुझे पता है। अगर मैं नहीं कराऊंगा इन सारी चीजों को तो फिर ऐसा हो जाएगा कि मतलब वो क्वेश्चंस रह जाएंगे जो भी करंट में पूछे जा रहे हैं। बहुत बच्चों को ये आसान लग रहे होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब चैप्टर खत्म हो जाए तब आप डिसीजन लिया करिए। आसान भी चीजें पूछी जाती हैं, मुश्किल भी चीजें पूछी जाती हैं, मॉडरेट भी चीजें पूछी जाती हैं। दोस्त मुझे मेरे हाल पे जो है अपना कंटेंट देने दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है बच्चे, है ना? 3 मीटर किनारे वाले एक घनाकार बक्से में 15 सेंटीमीटर किनारे किनारे वाले कितने घन रखे जा सकते हैं, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। कल भी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी एक बड़ी चीज में छोटी चीज रखने की बात आए तो बड़ी चीज के आयतन को छोटी चीज के आयतन से डिवाइड कर देना मेरे भाई। तो बड़ी चीज का आयतन क्या आएगा? बड़ी चीज की भुजा दे रखी है 3, 3 का क्यूब करेंगे तो बड़ी चीज का आयतन आ जाएगा 27 मीटर क्यूब। छोटी चीज का आयतन 15 का क्यूब कर देंगे भाई साहब, 15 × 15 × 15 और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा मेरे भाई। अब आप एक चीज समझिए कि ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो आप इस मीटर क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मीटर क्यूब लिखा हुआ है तो 100 सेंटीमीटर आपको 3 बार लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा क्या? अब आप यहां से देखिए, सेंटीमीटर 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 से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, काटा पीटी मचाओ। 5 से काटो 20 बार कटेगा, 5 से काटो 3 बार कटेगा, 5 से काटो 20 बार कटेगा, 5 से काटो 3 बार कटेगा, 5 से काटो 20 बार कटेगा, 5 से काटो 3 बार कटेगा, और 3 × 3 = 9 × 27 से 27 कट जाएगा। भैया जी 8000 छोटे घन रखे जाएंगे। भैया जी 8000 छोटे घन जो है इसमें रखे जाने वाले हैं।
ठीक है भाई। मेरे प्यारे दोस्त यही हूँ। एक भाई था, उसका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था, और वो भाई बहुत देर से रिक्वेस्ट भी कर रहा था कि भाई पेपर छोड़ दूंगा लेकिन मिले बिना नहीं जाऊंगा। मतलब मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि बस कमाया ये है, ये चीज़ कमाई है, और इस चीज़ पे बड़ा अच्छा सा लगता है कि बच्चे मानते कितना है। और यही चीज़ मोटिवेट करती है कि भाई कुछ भी कर दो, इन बच्चों के लिए कुछ भी कर दो, कितनी मेहनत कर लो मेरे। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त इस बात को दोबारा से एक बार समझिए। जब भी एक बड़ी चीज के अंदर छोटी चीज हम लोग रख रहे होते हैं, तो बड़ी चीज के आयतन को छोटी चीज के आयतन से हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात ये थी, सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे प्यारे दोस्त हमें इस मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना था। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर क्यूब में हमें 100 की गुणा 3 बार करनी होगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत बढ़िया। तो आंसर कितना हो जाएगा भैया जी? 8000 छोटे घन रखे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइएगा दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक कारखाना 25 सेंटीमीटर भुजा वाले खिलौना घन बनाता है। एक कारखाना जो है वो 25 सेंटीमीटर भुजा वाले खिलौना घन बनाता है। 5 मीटर किनारे वाले एक बड़े घनाकार सीपिंग कंटेनर में ऐसे कितने खिलौने घन आ सकते हैं? फिर से वही क्वेश्चन बचे मेरे प्यारे दोस्त। यहां देखेंगे 5 मीटर का कंटेनर है, 5 मीटर की भुजा वाला एक कंटेनर है मेरे भाई। उसके अंदर मुझे 25 सेंटीमीटर भुजा वाले खिलौने रखने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त कितने खिलौने आ सकते हैं? मुझे क्या करना होगा, बड़े घन के आयतन को, बड़ा घन जिसमें हम लोग रख रहे हैं, हम इसमें रख रहे हैं, तो बड़े घन का आयतन कितना हो जाएगा? 5 मीटर गुणा 5 मीटर गुणा 5 मीटर। मेरे भाई भुजा का क्यूब होता है। छोटे घन का आयतन कितना हो जाएगा? छोटे घन का 25 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर। अब आप ये देखिए, 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, इन 3 मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखना है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, फिर अगले 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। आप 3 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर चुके हो। तो मेरे प्यारे दोस्त आप 3 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर काट देंगे। 25 चौका 100 होगा, 25 चौका 100 होगा, और 25 चौका 100 हो जाएगा। 4 चौक 16, चौका 64 होगा, और 64 की गुणा 5 पंजे 25, पंजे 125 हो जाएगा, और 125 की गुणा 64 में कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? तो फिर से आप गुणा करेंगे तो लगभग लगभग 8000 फिर से आपके सामने आ जाएगा। भाई 6400 हो गया एक तरफ, 25 चौका 100 को 0 हासिल, 10, 25 छिक्का 150, 150 10 160, 601 हो गया, 1601 हो गया, 6400 और 1600 टोटल 8000 आपके सामने छोटे घन आप लोग रख सकते हैं। उस बड़े कंटेनर में 8000 छोटे खिलौने आप लोग रख सकते हैं। तो ये चीज समझ में आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गई होगी। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट आपके सामने ये रहा क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 50। फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक घन की कोर 1 मीटर है। कोर का मतलब होता है भुजा। एक घन की कोर 1 मीटर है। इसे 10 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे? जब भी बड़ी किसी चीज से छोटी चीज काटी जाती है और आपसे पूछे कितनी छोटी चीज प्राप्त होंगी, तो उस केस में बड़ी चीज के आयतन को छोटी चीज के आयतन से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि अगर उसकी भुजा 1 मीटर है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा मेरे भाई? भुजा का घन उसका आयतन हो जाएगा। जो छोटी चीज में हम लोग काट रहे हैं उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर।
अब मीटर की जगह हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 1 मीटर की जगह हम लोग 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और 1 मीटर की जगह हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब मेरे भाई काटा पीटी मचा दीजिए। आपने कहा सेंटीमीटर 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 से 3 सेंटीमीटर कट जाएंगे। आप यहां देखिए 10 से काटेंगे, 10 ढाई 100 से 100 कट गया, और एक 10 से एक 10 कट गया, यानी कि 1000 टोटल छोटे घन बनाए जा सकते हैं। मैं पूछूं कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं, तो आप कहेंगे 1000 छोटे घन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन आपके सामने है। 51 क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए 5 क्वेश्चन और हैं, जल्दी से कर दीजिए। 51 क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए। फिर हम लोग जो है वो बेलन की थ्योरी को पढ़ेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर की थ्योरी को पढ़ेंगे, और वहीं पे हम लोग जो है वो होलो सिलेंडर की थ्योरी को भी पढ़ेंगे। राइट सर्कुलर सिलेंडर की थ्योरी को भी पढ़ेंगे और होलो सिलेंडर की थ्योरी को भी प्यारे दोस्त हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने क्या कहना चाहता है, बहुत आराम से पढ़ने की आपको आवश्यकता है। क्या कह रहा है, एक ठोस घन है जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई 48 सेंटीमीटर है, जिसकी प्रत्येक कोर की लंबाई जो है यानी कि प्रत्येक भुजा जो है वो 48 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। उसे पिघलाया जाता है। इस पिघले हुए घन से बिना किसी अपव्यय, अपव्यय मतलब वेस्टेज, कोई वेस्टेज नहीं होता, बिना किसी अपव्यय के एक समान छोटे ठोस घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है बनाए जाते हैं, तो ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे। वैसा ही क्वेश्चन है, जब भी एक बड़े घन को पिघला के आप n छोटे घन बना रहे हैं, तो मैं अभी बता के आया हूं कि बड़े घन के आयतन को छोटे घन के आयतन से डिवाइड कर देंगे तो आपके सामने नंबर ऑफ घन निकल के आ जाएंगे। ये एक बड़ा घन था जिसकी भुजा 48 सेंटीमीटर है। आपसे कहा छोटे छोटे घनों में कन्वर्ट किया जाता है जिसका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो वो आपसे पूछ रहा है कितने छोटे घन बनेंगे, यानी कि वो आपसे नंबर ऑफ छोटे घन पूछ रहा है। तो बड़े घन का आयतन क्या हो जाएगा, बड़े घन की भुजा 48 सेंटीमीटर है, तो भुजा का क्यूब जो होता है वो मेरे प्यारे दोस्त बड़े घन का आयतन हो जाएगा। और छोटे घन का आयतन आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं है। अगर बड़े घन के आयतन को छोटे घन के आयतन से डिवाइड कर दोगे तो मेरे भाई आपके सामने नंबर ऑफ छोटे घन आ जाएंगे। तो आपने कहा जी 8×6 = 48 होता है, 8×8 = 64 होता है, 8×6 = 48 होता है, तो 48, 8×6 = 48 को 8 हासिल 4, 6×4 = 24, 4 = 28 हो जाएगा। और इसकी गुणा 6 में करेंगे तो 8×6 = 48 को 8 हासिल 4, 8×6 = 48, 4 52 को 2 हासिल 5, 6 दूनी 12, 5 17 हो जाएगा। यानी कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं, तो आप कहेंगे भैया जी 1728 छोटे घन बनाए जा सकते हैं। कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं, तो आप कहोगे भैया जी 1728 छोटे घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, आराम से पढ़िए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। फटाफट बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। मेरे भाई जब भी एक बड़ी चीज को छोटी चीज में कन्वर्ट किया जाता है तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल होते हैं। मैंने कहा एक बड़ा गोला आपके पास था, आपने उसे पिघला के 10 छोटे गोलों में कन्वर्ट कर दिया, तो बड़े गोले का जो आयतन होगा वो 10 छोटे गोले के आयतन के बराबर होगा। मतलब आप एक ये चीज रख लीजिए, अपने सामने लिख लीजिए कि जब भी एक बड़ी चीज को कुछ छोटी चीजों में कन्वर्ट किया जाता है तो बड़ी चीज का जो वॉल्यूम होता है वो उन छोटी चीज के वॉल्यूम के बराबर होता है।
चलिए भाई फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। हाँ, वो वॉइस नहीं आएगी, वो वॉइस आपके लिए नहीं थी, वो वॉइस मेरे लिए थी, है ना, वो वॉइस मेरे लिए थी मेरे भाई। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए 24 सेंटीमीटर किनारे वाला एक धातु से बना हुआ ठोस घन पिघलाया जाता है। ये पिघलाया जा रहा है जिसकी भुजा जो है वो 24 सेंटीमीटर है मेरे भाई। उससे 3 छोटे घन बनाए जाते हैं। यदि 2 छोटे घनों के किनारे जो हैं वो 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हैं, तो वो आपसे ये पूछ रहा है तीसरे छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तीसरे छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अरे ऑफलाइन कोई नहीं पढ़ता है, वो बुलाया था जो कंटेंट रेडी करते हैं, है ना, कंटेंट रेडी करते हैं जो मतलब इनमें एरर देख रहे होते हैं, उस टाइप से चीजें अरेंज करने के लिए कही थी कि ऐसी चीजें नहीं करनी है। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 24 सेंटीमीटर किनारे वाला एक धातु से बना हुआ ठोस घन पिघलाया जाता है। एक बड़ा घन है, ये बड़ा घन है मेरे भाई, पहले इसकी फिगर समझ लीजिए। ये एक बड़ा घन है, इसको पिघलाया जाता है और इसको पिघला के 3 छोटे घनों में कन्वर्ट किया जाता है। 3 छोटे घनों में कन्वर्ट किया जाता है, इस तरीके से 3 छोटे घनों में कन्वर्ट किया जाता है। अगर बड़े घन की भुजा मैं आपसे पूछूं तो वो 24 दे रखी है, छोटे घन की भुजा 12 दे रखी है, इस वाले की 16 दे रखी है और इसकी मुझे नहीं पता है, इसकी मैं ए मान लेता। जब मैं आपसे यह कहता हूं कि अगर किसी बड़ी चीज को पिघला के छोटी चीज में कन्वर्ट किया गया है, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या उन सबके वॉल्यूम इक्वल होंगे। क्या इस बड़ी चीज का जो वॉल्यूम है वो 3 छोटी चीज के वॉल्यूम के बराबर रहेगा। आपने कहा भैया जी हाँ, इसकी भुजा 24 है तो इसका क्यूब कर दीजिए, ये बड़ी चीज का आयतन आ जाएगा। 12 का क्यूब 1728 होता है और 16 का क्यूब कितना होता है, 16 16 256 होता है और उसकी गुणा 16 में करेंगे तो ये 40 96 हो जाएगा। 40 96 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, और इसका क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं 24 का क्यूब देखूं तो आप 24 का क्यूब जो है वो कैसे करेंगे, 24 का क्यूब कैसे करेंगे भैया। 24 का स्क्वायर 576 होता है और उसमें अगर 24 की गुणा करनी है तो 24 छिक्का 144 को 4 हासिल लगे 14, 24 सत्ते 168, 168 और 14 182 को 2 हासिल लगे 18, 24 पंजे 120 और 18 138 हो जाएंगे। यानी कि मेरे भाई इसका क्यूब आ जाएगा 13,824 आ जाएगा। अब उसमें से मेरे प्यारे दोस्त आप घटा दीजिए, ये प्लस का इधर आके माइनस, 8 6 14 को 4 हासिल 1, 9 और 2 11, 12 को 2 हासिल 1, 7 और 1 8 हो जाएगा। 5824 को घटा दीजिए और यहां क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक क्यूब हो जाएगा। तो 824, यहां तो 3 जीरो आ जाएंगे और 13 में से 5 गया 8 आ जाएगा। इधर से क्यूब हटेगा, इधर क्यूब रूट लग जाएगा। यानी ये जो छोटा घन बनाया गया है इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, इसकी भुजा मेरे भाई 20 हो जाएगी। इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, इसकी भुजा जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 20 हो जाएगी, हो जाएगी। लेकिन आपसे उसने तीसरे घन की भुजा नहीं पूछा है, उसने कहा है भैया जी तीसरे छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। ए स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर 400 होगा और 400 की गुणा जब 6 में करेंगे तो 2400 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब भी एक बड़े घन को कुछ छोटे घन में कन्वर्ट किया जाता है तो उस बड़े घन का जो वॉल्यूम होता है उन छोटे घन के वॉल्यूम के इक्वल होता है। अगर बड़े घन की भुजा 24 थी तो इसका वॉल्यूम 24 का क्यूब हो जाएगा और मेरे प्यारे दोस्त इसका जो वॉल्यूम होगा वो इन तीनों छोटे घनों के वॉल्यूम के बराबर होगा। 12 का क्यूब 1728, 16 का क्यूब 40 96 और ए का क्यूब ए क्यूब हो जाएगा।
यहां से ए क्यूब की वैल्यू निकाल ली 8000 आई, तो ए की वैल्यू 20, यानी इस छोटे घन की भुजा 20 आ जाएगी। अब उसने कहा इस छोटे घन का टोटल सरफेस एरिया बता दो, यानी 6a² की वैल्यू बता दो। ए स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर 400 की गुणा 6 में करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। ठीक है भाई, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है। फटाफट बताइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। बताइए, क्वेश्चन ने कहा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर किनारे वाले धातु के 3 ठोस घनों को एक साथ पिघलाकर एक नया अकेला घन बनाया जाता है। तो नए घन के किनारे की लंबाई क्या होगी, बड़ा आसान। 3 छोटे घनों को पिघलाकर, ये 3 छोटे घन हैं, ये 3 छोटे घन हैं और इनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। और आपसे पूछा है इस बड़े घन का किनारा क्या होगा। तो जब एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल होते हैं। तो इन तीनों छोटो घनों के आयतनों का योग जो होगा, क्या वो बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। तो मेरे भाई इसकी भुजा कितनी है 3, इसका घन कितना हो जाएगा 27, इसकी भुजा 4 है, इसका आयतन 64 हो जाएगा। और इसका आयतन भुजा 5 है, इसका आयतन 125 हो जाएगा। और इसकी भुजा मैंने ए मान ली तो इसका आयतन a³ हो जाएगा। इन सबके आयतनों का योग इस बड़े आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यहां से 7 4 11 5 16 को 6 हासिल 1, 2 और 1 3, 6 और 3 9 और 2 11 को 1 हासिल 1, 216 होगा। उधर से क्यूब हटेगा, इधर क्यूब रूट लगेगा। 216 का घनमूल होता है 6, यानी ये जो बड़ा घन बनेगा इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है भाई, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक। बताइए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने है। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। क्या हो जाएगा दोस्त, आराम से पढ़िएगा। अभी बता के आया हूं, जो कॉन्सेप्ट बता के आया हूं बस उसको फॉलो कर लीजिए, है ना। ठोस धातु से बने 3 घनों का आयतन दिया हुआ है। तीनों घनों को पिघलाने के बाद उनसे एक ठोस घन बनाया जाता है। तो नए घन के कोर की लंबाई ज्ञात करिए। इन तीनों को पिघला के एक बड़ा घन बनाया जा रहा है। तो इन तीनों के घनों के आयतनों का योग, तो मेरे भाई अब आप देखिए इसका आयतन ये है, इसका आयतन ये है, इसका आयतन ये है। तो तीनों के आयतनों का योग कर लो। 5 और 1 6, 9 और 6 15 को 5 हासिल 1, 2 और 1 3, 6 3 9 और 8 17 को 7 हासिल 1, 17 1 18, 18 8 26, 26 और 7 33 हो जाएंगे। ये बड़े घन के आयतन के बराबर आ जाएगा। और आप लोग जानते हैं 33 75 का घनमूल क्या होता है। क्यूब हटाइए, इधर क्यूब रूट लगाइए, 33 75 का घनमूल होता है 15। यानी वो जो बड़ा घन बनेगा उसकी भुजा कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे उसकी भुजा जो है वो 15 आ जाएगी। में आपसे पूछा गया है और मुझे फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है। 8 इंच की भुजा वाला एक घन है, ठीक है। इसे फिर छोटे घनों में काटा जाता है जिसमें प्रत्येक घन की भुजा 2 इंच की है। बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के संदर्भ में सभी छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग का अनुपात का पता लगाएं। अब मुझे यह बताइएगा
कि अगर एक बड़ा घन है, ये एक बड़ा घन है और इसकी भुजा जो है वो 8 इंच की दे रखी है। इससे छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं जिनकी भुजा जो है वो 2 इंच दे रखी है, 2 इंच दे रखी है, और मुझे नहीं पता कि कितने इसमें घन बनेंगे। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि नंबर ऑफ घन कितने होंगे, छोटे घन कितने बनेंगे, तो आप ये कहेंगे कि बड़े घन के आयतन को छोटे घन के आयतन से डिवाइड कर दो। भाई 8 का क्यूब ये हो गया। छोटे घन का आयतन क्या हो जाएगा, एक छोटे घन का आयतन, एक छोटे घन की भुजा 2 है तो इसका आयतन ये हो जाएगा। तो कितने छोटे घन बनेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या 64 छोटे घन बनेंगे। आपने कहा जी बड़े घन को पिघलाया गया होगा और 64 छोटे घन बनाए गए होंगे। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। बड़े घन की भुजा 8 है तो इसका स्क्वायर 64 हो जाएगा। 64 छोटे घन है, 64 छोटे घन, एक छोटे घन का टोटल सरफेस एरिया 6a² रहेगा तो 64 छोटे घन का टोटल सरफेस एरिया इतना हो जाएगा। अच्छा, छोटे घन की भुजा कितनी दे रखी है, छोटे घन की भुजा 2 दे रखी है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 64 से 64 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो बड़े घन का आयतन और 64 छोटे घनों के आयतनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा। आपको पहले ये निकालना पड़ेगा, आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि हमने उस बड़े घन से कितने छोटे घन बनाए हैं, हमने उस बड़े घन से कितने छोटे घन बनाए हैं, हमें पहले मेरे प्यारे दोस्त ये निकालना पड़ेगा। क्या आपको चीजें क्लियर हुई। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं आपसे ये पूछूं कि मैंने अभी आप लोगों को 2 टॉपिक कराए हैं जिसमें हम क्यूब और क्यूबॉइड को एरिया पूछा, एरिया बेटा मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया। देखिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार समझा देता हूं, यार चू चू बहुत कर रही है। एक बड़ा घन है मेरे भाई, एक बड़े घन को पिघला के कुछ छोटे घन बनाए गए हैं। उसने ये कहा है कि बड़े घन का टोटल सरफेस एरिया जितने भी छोटे घन बने हैं उनके टोटल सरफेस एरिया का रेशो क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अब मुझे ये बताइए, बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के संदर्भ में सभी छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग का अनुपात का पता लगाएं। तो पहले मुझे यह देखना पड़ेगा कि कितने छोटे घन बने हैं। तो कितने छोटे घन बने हैं उसके लिए मुझे बड़े घन के आयतन को छोटे घन के आयतन के बराबर डिवाइड करना होगा। मुझे यहां पता लग जाएगा 64 छोटे घन बने हैं। उसने कहा बड़े घन का टोटल सरफेस एरिया 6a², बड़े घन की भुजा 8 है तो इसका स्क्वायर 64 हो जाएगा। सभी 64 छोटे घनों का टोटल सरफेस एरिया, एक का होता है 6a² तो 64 का इतना हो जाएगा। भुजा कितनी है, 2, 2 का स्क्वायर 4, तो रेशियो आ जाएगा 1:4 ना कि 4:1 आएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्त ये क्वेश्चंस जो आप लोगों को दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो क्यूब और क्यूबॉइड को मिला के आप लोगों को दिए हुए हैं। सर 64 कैसे आया, बेटा जी ऐसी बात क्यों करते हो। बड़े घन को पिघला के छोटे घन में कन्वर्ट किया गया है और मैं आपसे पूछ लूं कि कितने छोटे घन बनेंगे। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत करा दिए। बड़े घन के आयतन को छोटे घन के आयतन से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कितने छोटे घन बनेंगे, कितने छोटे घन बनेंगे बच्चे। ठीक है, चलिए अब दोनों के मिक्स देख लेते हैं, क्यूब और क्यूबॉइड का मिक्स देख लेते हैं मेरे भाई। क्यूब और क्यूबॉइड के मिक्स देख लेते हैं, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 3 घनों को एक घनाभ बनाने के लिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है। इस प्रकार बने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा मुझे ये बताइए मेरे प्यारे दोस्त, अरे भाई मतलब मैंने इसमें क्या नहीं समझाया है आपको, मैंने इसमें क्या नहीं समझाया है। मैं सारी चीज बता चुका हूं। एक बड़ा घन है,
जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, उसे पिघला के छोटे घन बनाए गए हैं, मुझे नहीं पता कितने बनाए गए हैं, वो आपसे यह कह रहा है कि भैया जी बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और जितने भी छोटे घन बने हैं उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशो क्या होगा। तो भैया बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। तो a मतलब बड़े घन की भुजा 8 है, तो इसका स्क्वायर 64 हो जाएगा। मुझे नहीं पता कितने छोटे घन बने हैं, तो मुझे छोटे घन पहले निकालने पड़ेंगे कितने बने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त n की वैल्यू निकालनी है, तो बड़े घन के आयतन को छोटे घन के आयतन से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा कि 64 छोटे घन बने हैं। तो वो कह रहा है कि बड़े घन का आयतन वो ये आ चुका है, 64 छोटे घन के आयतन का रेशो क्या होगा। तो 64 एक घन का आयतन 6a² होता है, तो 64 छोटे घनों का आयतन ये हो जाएगा। उसकी भुजा 2 है तो उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। अजीब बात करते हैं बच्चे, सर कैसे पता लगाएं, अपोन में 2 ही आएगा। मजाक कर रहे हो ना, या तो आप मजाक कर रहे हो, दो चीज है, या तो आप मजाक कर रहे हैं या फिर आप इसका यूज नहीं कर रहे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप इसका यूज ना कर रहे हो, मजाक जरूर कर सकते। भैया ये बड़ा घन था, इसको पिघलाया है, छोटे घन में बदला है, तो बड़े घन के आयतन को छोटे घन के आयतन से डिवाइड करने के लिए कह रहा हूं। भैया 2 उसने दिया हुआ है, प्रत्येक घन की भुजा 2 इंच है, 2 उसने दिया हुआ है, मैंने अपने पास से थोड़ी ना लिखा है। चलिए दोनों का मिक्स क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट बताइए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 3 घनों को, ये 3 घन है, इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और इन तीनों को एक घनाभ बनाने के लिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है। ऐसे मान लीजिए ये एक चौकोर कमरा है, इसी के बराबर में एक और चौकोर कमरा, एक और चौकोर कमरा हम लोग रख देते हैं। तो अगर इसका आयतन 64 है तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 4, इसकी भी 4 और इसकी भी 4। यानी वो जो 3 बराबर बराबर में घन रखने से एक घनाभ बना, उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चे। तो आपने कहा इसकी भी 4, उसकी भी 4, उसकी भी 4, तो लंबाई हो जाएगी उस घनाभ की 12। 4, 8, 12। क्या इसकी चौड़ाई में कोई फर्क पड़ेगा। इसकी चौड़ाई में इसी के बराबर में दूसरा कमरा रख रहे हैं कि, तो चौड़ाई तो मेरे प्यारे दोस्त उस कमरे की भी इतनी है और उससे अगले कमरे की भी उतनी है, तो चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्त चौड़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चौड़ाई 4 ही रहे। क्या ऊंचाई पे कोई फर्क पड़ा, तो आप कहेंगे जी ऊंचाई पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बराबर बराबर में रख रहे हैं तो केवल उसकी लंबाई पर फर्क पड़ेगा। अगर ऊपर नीचे रख रहे हैं तो लंबाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल ऊंचाई बदलती है। ठीक है। अब उसने कहा इस प्रकार बने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल LB 12 चौक 48 हो जाएगा, प्लस BH 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस HL 12 चौक 48 हो जाएगा। 48 और 48 96 हो जाएंगे, 96 और 4 112 हो जाएगा, और 112 की गुणा 2 में करेंगे तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 224 आ जाएगा। ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलिए ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने। अभी हम काटने वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, है ना। अभी हम काटने वाले क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, मिसलेनियस पार्ट में देखेंगे। 2 सेंटीमीटर पंक्ति में जोड़ा जाता है 5 अलग अलग। हाँ बताइए इस क्वेश्चन को बताइए, बिल्कुल ऐसा ही था जोड़ने वाला क्वेश्चन। अभी हम लोग काटने वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, 2 बराबर आयतन में काटने वाले क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। काटने वाले में मेरे प्यारे दोस्त बहुत सारी वैरायटी बनती हैं, तो उन सारी वैरायटीज को हम लोग डिस्कस करेंगे।
पहले मुझे ये बताइएगा कि मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ने ये कहा है कि 2 सेंटीमीटर किनारे वाले 5 समान घनों को एक पंक्ति में जोड़ा जाता है। 5 अलग अलग घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का परिणामी घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। अच्छा, पहले मुझे यह बताइए, क्या सबकी भुजा बराबर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सबकी भुजा बराबर है। एक का, अगर मैं एक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूं तो 6a² हो जाएगा, तो 5 का कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। इसका रेशो निकालना है किसके साथ? परिणामी घनाभ के साथ निकालना है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे दोस्त ये। अब आप मुझे एक चीज बताइएगा, जब 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 5 घनों को बराबर बराबर में रख के जोड़ा जा रहा है, तो क्या ये एक घनाभ बन चुका होगा जिसकी लंबाई हो जाएगी 2, 2, 4, 6, 8 और 10 हो जाएगी। चौड़ाई में कोई बदलाव नहीं आएगा, ऊंचाई में कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी ये जो घनाभ बना होगा उसकी डायमेंशन मेरे प्यारे दोस्त ये होंगी। ठीक है, अब यहां ध्यान से सुनिएगा, उस घन की भुजा कितनी थी? 2, 2 का स्क्वायर 4 होगा, गुणा में 5 हो जाएगा, अपॉन में 2। एल बी 10 गुणा 2 20 हो जाएगा। बी एच 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। एच एल 2 गुणा 10 20 हो जाएगा। तो यहां कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 पंजे 120 हो जाएगा, बटे में 20 20 40 4 44 गुणा 2 हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। अब आप यहां से देखिए, 4 से काटेंगे 30 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 11 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 15 बार कटेगा। यानी रेशो कितना हो जाएगा? 15/11 हो जाएगा। 15/11 हो जाएगा। तो जब हम बराबर बराबर में रख के उन्हें जोड़ते हैं तो सारी भुजाओं की लंबाई जुड़ जाती है, तो घनाभ की लंबाई टोटल 10 आ जाएगी। चौड़ाई और ऊंचाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसने कहा है घनाभ का टोटल सरफेस एरिया निकालिए, और ये जो 5 घन है इनका टोटल सरफेस एरिया निकालिए। अगर एक घन का टोटल सरफेस एरिया 6a² है, तो 5 घन का टोटल सरफेस एरिया इतना हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 10 कैसे आया बेटा जी? ऐसे आया, ये एक घन था, इसकी भुजा 2 थी, इसी के बराबर में एक दूसरा घन रखा, इसकी भुजा 2 है, इसी के बराबर में एक तीसरा घन रखा, इसकी भुजा 2 है, इसके बराबर में एक चौथा घन रखा। 5 बराबर भुजाओं वाले घनों को बराबर बराबर में रख के जोड़ दिया है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 4 6 8 10। ये पूरा घनाभ बन चुका है। अब ये पूरा घनाभ बन चुका है। अब केवल लेंथ में चेंज आएगा, ब्रेथ भी 2 रहेगी, हाइट भी 2 रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। आप इसे प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिएगा, एक चौकोर कमरा है, उसके बराबर में एक कमरा रखा, उसके बराबर में एक कमरा रखा, उसके बराबर में एक कमरा रखा, उसके बराबर में एक कमरा रखा। तो ये लंबाई तो बदलेगी, 10 हो जाएगी। ये चौड़ाई नहीं बदलेगी, क्योंकि इसके बराबर में एक कमरा रखा है, वो भी इतना ही चौड़ा है, उसके बराबर में एक कमरा रखा है, वो भी इतना ही चौड़ा है। चौड़ाई नहीं बदलेगी, ऊंचाई भी नहीं बदलेगी दोस्त। इसी की ऊंचाई तक के कमरे रखें, केवल लंबाई में चेंज आएगा। छोड़ देता हूं, है ना, परेशान मत हुआ करो कि बाउंस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। छोड़ देता हूं, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। ये अच्छे क्वेश्चन है। मैं बताता हूं, बराबर आयतन वाले 3 घनों को सिरे से सिरे सटाकर आपस में जोड़ा जाता है। यदि घन का विकर्ण जो है 6√3 सेंटीमीटर है, ये आप क्वेश्चन कर लोगे। 3 ऐसे घनों को जोड़ा जाता है जिनका विकर्ण 6√3 है, तो क्या उसकी भुजा निकाल लेंगे? भुजा निकाल लेंगे तो क्या मेरे प्यारे दोस्त, इस घन की भुजा आपके पास है, इस घन की भुजा भी आपके पास होगी, इस घन की भुजा भी आपके पास होगी। लेंथ हो जाएगी तीनों को जोड़ के, ब्रेथ और हाइट में कोई बदलाव नहीं आएगा। आपसे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन जो है वो होमवर्क है, 60 तक मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, मन लगा के पढ़िएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।